नमस्कार किसान भाइयों। मार्केट में रेट कब बढ़ते हैं सब्जियों के? जब भी सब्जियों की आवक है कम हो जाती है, उस समय पर मार्केट में रेट हैं हमेशा ऊपर जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी गर्मियों से बरसात के दिन लगते हैं और जून जुलाई का महीना लगता है, इस समय पर रेट हमेशा हर सब्जियों के हमेशा बढ़ते हैं। और लगभग 2 महीने तक सब्जियों के रेट हैं जो ऊपर रहते हैं। जून जुलाई इस समय पर क्या होता है कि बार बार बारिश होती है, बार बार बारिश रुक जाती है और कभी कभी लगातार बारिश होती है। इसकी वजह से उत्पादन कम जाता है, इसलिए रेट मार्केट में बढ़ जाते हैं। वहीं पर कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि उत्पादन अपना लगातार बराबर रखते हैं और मार्केट से अच्छा रिटर्न प्राप्त करते हैं। वहीं पर कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनको उत्पादन बहुत ही कम डाउन हो जाता है, रेट अच्छा भी मिल जाता है लेकिन उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए वो अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाते। तो क्या अंतर है, कैसे कुछ किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं डिफ़िकल्ट मौसम में, और कुछ किसान वहीं पर उत्पादन बिल्कुल भी जीरो कर बैठते हैं अपनी फसलों पर। तो क्या अंतर है यह भी समझते हैं और क्या कारण हो सकते हैं उत्पादन कम होने के बरसात के दिनों में, और कैसे आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से कारण हैं जिससे हमारी सब्जियों में उत्पादन कम हो जाता है। तो सबसे पहले भी लगातार बारिश होती है तो पानी की मात्रा, नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है पौधों में, इसलिए जो पौधे की जड़ें हैं अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए पौधों का भोजन अच्छी तरीके से नहीं बन पाता है, इसलिए उनका उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा कारण, जब भी लगातार बारिश होती है तो फूलों में और फलों में कई प्रकार की फंगस लग जाती है, जिसके कारण फूल भी झड़ जाते हैं और यदि फूल से फल भी बन जाता है तो फल भी सड़कर गिर जाते हैं और आपका उत्पादन कम हो जाता है। अगला कारण ये है कि जब भी बारिश होती है लगातार तो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है, सूर्य कभी कभी 2-2 4-4 दिन नहीं निकल पाता है, धूप नहीं निकलती है, इसलिए भी पौधों में भोजन नहीं बन पाता है, इसलिए उनका उत्पादन कम हो जाता है। अगला कारण है कि जब भी बारिश होती है और फिर रुक जाती है, फिर होती है तो टेम्परेचर बार बार बढ़ता है, बार बार कमता है, इसलिए पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसलिए भी पौधों में उत्पादन कम हो जाता है। अगला कारण यह है कि जब भी पौधों में बारिश होती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो जो नाइट्रोजन है वो पौधों में बढ़ जाती है, तो पौधों में हरियाली तो आ जाती है लेकिन उसका उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि जो पौधे हैं अपनी वानस्पतिक वृद्धि में लग जाते हैं, पौधों की वृद्धि ज़्यादा होने लगती है, इसलिए उसका उत्पादन कम हो जाता है। ये थे कारण जो कि उत्पादन कम होने में जिम्मेदार होते हैं। अब जानते हैं किसान भाइयों कि कौन कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करना चाहिए बारिश के समय पर। तो सबसे पहले, जब भी बारिश होती है लगातार या आपका उत्पादन कम हो जाता है तो उस समय पर आपको नाइट्रोजन वाले उर्वरक बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि एक कारण हो सकता है कि आपके पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पौधों की वृद्धि ज़्यादा होने लगती है, इसलिए उसमें फूल फल कम आते हैं। तो इसलिए आपको नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देना है बारिश होते समय। और साथ में आपके लिए जो भी फंगिसाइड दवाइयाँ आती हैं पाउडर फॉर्मुलेशन वाली, वो भी आपको अपनी फसलों में स्प्रे नहीं करना चाहिए फूल आते समय। यदि आप फूल आते समय इस प्रकार की दवाइयाँ स्प्रे कर देते हैं तो कई दवाइयाँ ऐसी हैं मार्केट में जो कि पाउडर फॉर्मुलेशन में आती हैं, फंगिसाइड दवाइयाँ, फफूंदनाशक, जो कि आपकी फूल गिरा देती हैं, इसलिए आपको पाउडर फॉर्मुलेशन वाली दवाइयाँ स्प्रे नहीं करनी चाहिए। कि कैसे हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से कार्य हमें करना चाहिए अपनी फसलों में जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाए और हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो सबसे पहले आपको, यदि बरसात का मौसम है तो सबसे पहले आपके लिए जल भराव की समस्या रोकना है पौधों के अंदर। जब भी आपके खेतों में पानी भरता है तो उसको तुरंत बाहर निकालना चाहिए। यदि आप पानी बाहर निकाल देंगे तो पौधों में जो जड़ें हैं अच्छी तरीके से कार्य करने लगेंगी और पौधों की वृद्धि अच्छी होगी और पौधों में फल फूल भी अच्छी आएंगे। तो इस प्रकार से बरसात के मौसम में ऐसे खेतों में आप सब्जियाँ लगाएं जो कि जल निकास की, जहाँ पर व्यवस्था अच्छी तरीके से हो, पानी ना भरता हो। तो इस प्रकार से आप जल निकास की व्यवस्था कर करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगला उपाय है कि जब भी आपके पौधों में उत्पादन कम जाता है तो आप बोरोन जैसे फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, जो कि बोरोन आप स्प्रे में ले सकते हैं, पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है, जिसके लिए आप स्प्रे करके अपने पौधों में फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं और आपका उत्पादन भी बढ़ जाता है। अगला फर्टिलाइज़र आप पोटाश ले सकते हैं, 0050, 0052, कई प्रकार के ग्रेड आती हैं। NPK में आप NPK ले सकते हैं जिसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, तो 0050 ले सकते हैं।
यदि आप अपने पौधों के अंदर पोटास की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि पोटास पौधों के अंदर फलों को मजबूत करता है और फलों में वजन लाता है, फलों की क्वालिटी अच्छी करता है और फलों की जो साइज़ है वो भी बढ़ाता है। इसलिए यदि आप अपने पौधों में पोटास की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। इसके अलावा आप बरसात के दिनों में अपने पौधों के अंदर सिलिकॉन का स्प्रे भी करें। सिलिकॉन यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपकी पत्तियां जो मजबूत हो जाती हैं, उससे आपके पौधों में फंगस लगने के चांस कम हो जाते हैं, कीट लगने के चांस कम हो जाते हैं, जो रस चूसक कीट लगते हैं उसके भी लगने के चांस कम हो जाते हैं। इस प्रकार से आप अपनी पत्तियों को रफ करें, मजबूत करें सिलिकॉन का स्प्रे करके, तो आपका उत्पादन बढ़ जाता है। और साथ में सल्फर भी डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधों के अंदर फंगस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और आपके पौधों में फंगस कम लगती है। इस प्रकार से आप 3 से 4 फर्टिलाइजर डाल करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए अगला उपाय ये है कि जब भी आपके पौधों में कोई फंगस लगती है या आपके फल सड़ते हैं या फूल झड़ते हैं, तो इसको रोकने के लिए आप किसी भी फंगिसाइड को ले सकते हैं। लेकिन आपको फूल और फल आते समय यदि आप लिक्विड वाली फंगिसाइड लेंगे, जैसे कस्टोडिया आती है, फोलिक्योर आती है, इस प्रकार के आप फंगिसाइड लेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। और साथ में जो भी आपके फल फूल सड़ रहे हैं, कोई रोग लगा है, तो वो भी आपका कंट्रोल हो जाता है पौधों के अंदर। जो भी आपकी फसल में रोग है उसी प्रकार की आप फंगिसाइड ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड वाली फंगिसाइड लेना है। और जब भी आप कोई भी स्प्रे लेते हैं बरसात के मौसम में, तो आप उसमें गोंद जरूर मिलाएं। जो भी स्प्रे डाला जाता है उसको जरूर मिलाएं, उससे दवाइयाँ अच्छी फैल जाती हैं और अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। जब भी बार बार मौसम साफ़ होता है, बार बार बारिश होती है, तो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसको बचाने के लिए आप किसी भी टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि पौधों के लिए स्ट्रेस से बचाते हैं और आपका उत्पादन बढ़ाते हैं। तो क्वांटेस, सेप्टॉन, विंचीवेन, कई प्रकार के मार्केट में टॉनिक हैं, आप कोई भी ले सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अगला उपाय ये है कि जब भी आपका उत्पादन कम हो जाता है तो आपके लिए पौधों में निगरानी करना चाहिए, कौन सी फंगस लगी है, कौन सा कीट लगा है। जो भी आपकी फसल में कीट है उसी प्रकार के केमिकल आप यूज करें और उसको तुरंत कंट्रोल करें। जैसे बैगन की फसल है, इसमें सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, तो पत्तियां हैं जो पीली पड़ जाती हैं, इसलिए आप उसको तुरंत कंट्रोल करें। और जब भी रेड माइट का अटैक होता है तो उस समय पर भी पत्तियां भूरी टाइप की हो जाती हैं, उसको कंट्रोल करेंगे तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा। इसी प्रकार से मिर्च की फसल में जो पत्ती सिकुड़न रोग लगता है, जो थ्रिप्स लगता है, उसको कंट्रोल करेंगे तभी आपका उत्पादन मिर्च की फसल में अच्छा मिलेगा। तो जो भी आपकी फसल है, जो भी आपकी फसल में कीट लगा है, उसको तुरंत कंट्रोल करें तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रकार से इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप अपनी सब्जियों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छे रेट में अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बातों को अपनी खेती में अप्लाई करके। किसान भाई, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए यदि जानकारी अच्छी लगी तो किसान भाइयों के साथ में शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी अपडेट करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।